हमारा छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल्य राज्य है और अपनी वनांचल सुंदरता और अद्वितीय जनजातीय आबादी के लिए देश और दुनिया भर में जाना जाता है। इसलिए त्योहारों की अधिकता इस राज्य की संस्कृति की विशेषता है। ऐसे तो छत्तीसगढ़ में त्योहारों को तिहार कहा जाता है। प्रत्येक त्यौहार अलग अवसर से संबंधित होता है। कुछ वर्ष की ऋतुओं का, तो कुछ फसल कटाई का, तो कुछ वर्षा ऋतु का आगमन का, तो कुछ पूर्णिमा का स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से रूबरू होने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख त्योहारों को, जिसे खास तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली से। दोस्तों, हरेली मुख्य रूप से किसानों का पर्व है। धान के बुआई के बाद सावन मास की अमावस्या को सभी कृषि लौह उपकरण या कहे औजारों की पूजा की जाती है। यह त्यौहार छत्तीसगढ़ अंचल में प्रथम पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चे बांस की गेड़ी बनाकर घूमते हैं और आनंद उठाते हैं। अगला है भोजली त्यौहार। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्र मास की प्रतिपदा को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन लगभग एक सप्ताह पूर्व से बोए हुए गेहूं के या चावल के पौधे रूपी भोजली को विसर्जित किया जाता है और एक दूसरे को मित्रतापूर्वक आदान प्रदान भी किया जाता है। अगला है हलषष्ठी या कहें कमर छठ। इस पर्व में महिलाएं भूमि पर कुंड बनाकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं और अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं। इसे हरछठ भी कहा जाता है। अगला है तीजा पोला त्यौहार। इसे भादो अमावस्या के दिन गांव में बैलों को सजाकर बैल दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बच्चे मिट्टी के बैल से खेलते हैं और हमारे प्रदेश की हमारी बहनें माताएं कुछ दिनों के लिए अपने मायके में जा कर के आनंद के कुछ दिन बिताते भी हैं। अगला त्यौहार है दोस्तों अरवा तीज। इस दिन आम की डालियों का मंडप बनाया जाता है। विवाह का स्वरूप लिए हुए यह उत्सव बैसाख माह में अविवाहित लड़कियों द्वारा खास करके मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सकट त्यौहार के बारे में, जिसमें महिलाएं अपने माता पिता के घर आती हैं। उपवास रखा जाता है। सामूहिक भोज से उपवास तोड़ा जाता है। परिजन वस्त्र श्रृंगार सामग्री अपने कन्या को प्रदान करते हैं। अगला त्यौहार है दोस्तों छेरछेरा। छेरछेरा त्यौहार पौष माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर बच्चे नए फसल के धान मांगने के लिए घर घर पहुंच जाते हैं। इसे त्यौहार को ग्रामीण क्षेत्र में हर्ष उल्लास के पूर्व मनाया जाता है। छेरछेरा कोठी धान लहेर हेरा, ऐसे कहते हुए बच्चे धान मांगते हैं घर घर जा कर के। अगला है गौरा गौरी त्यौहार। छत्तीसगढ़ में गौरा कार्तिक माह में मनाया जाता है। इस उत्सव पर स्त्रियां शिव पार्वती की पूजन करती है। अंत में प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। इसे दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों गोवर्धन पूजा के बारे में, जिसे कार्तिक माह में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है या कहा जाए तो मनाया जाता है। यह पूजा गोधन की समृद्धि के लिए किया जाता है। इस अवसर पर गोबर की विभिन्न आकृतियां बना करके हमारे गाय बैलों को उस पर चलाया जाता है। अगला है नवरात्रि। चैत्र कंवार दोनों माह में माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। 9 दिन नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। अंचल में दंतेश्वरी माता, बमलेश्वरी माता, महामाया माता, मनकादाई आदि माताओं का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अगला त्यौहार है गंगा दशमी, जिसे सरगुजा क्षेत्र में बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। इसे पृथ्वी अवतरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसे जेठ मास की दशमी को होता है, इसलिए इसे गंगा दशमी भी कहा जाता है। इसे आदिवासी एवं गैर आदिवासी दोनों बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। नेक्स्ट है जेठौनी। जेठौनी या कहे तो तुलसी पूजा का दिन। इस पर्व में तुलसी विवाह के दिन तुलसी की पूजा की जाती है और गन्ने और कांदा का भोग लगाया जाता है। साथ में हमारे यादव भाई द्वारा घर घर जा कर के गायों को सही कहते हैं, उसे भी पहनाया जाता है। अगला है दशहरा
ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे राम की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर शस्त्र पूजन, दशहरा मिलन होता है। बस्तर का दशहरा पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, जहां दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है और एक लंबे समय तक इसे मनाया जाता है। अगला है दिवाली। छत्तीसगढ़ में दीपावली के त्यौहार को दिवाली के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में दीपावली या कहें दिवाली को बहुत ही धूमधाम से हम मनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बीज बोहनी। कोरवा जनजाति द्वारा बीज बोने से पूर्व यह उत्सव बड़े ही जोर शोरों से मनाया जाता है। नेक्स्ट है आमा खाई। बस्तर में धुरवा व परवा जनजाति के द्वारा आम फलने पर और पकने के समय इस त्यौहार को खास रूप से मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों होली त्यौहार के बारे में। ऐसे तो होली पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, पर हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसे विशेष रूप से मनाते हैं। अब बात करते हैं अक्ति पुत्री त्यौहार के बारे में। अक्ति त्यौहार में या क्या है अक्ति पुत्री त्यौहार में पुत्रा पुत्री या गुड़िया गुड़ियों की मिट्टी की मूर्ति बना करके उसका विवाह किया जाता है। इसे खास करके छोटे छोटे बच्चों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। अंत में बात करते हैं नवाखाई या नवाखानी त्यौहार के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में इस त्यौहार को अलग अलग समय पर या कहे तो अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। खास करके हमारे रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में इसे नवाखाई के रूप में मनाते हैं, जो कि दशहरा के दिन लोग नया चावल का भगवान में अपने घर के पूर्वज देवी देवताओं में चढ़ा करके इस त्यौहार को संपन्न करते हैं। तो दोस्तों ये थे छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख त्यौहार जिसे मुख्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाए जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।